नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा इन्वायरमेंट स्टडी पर और मैथ पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथ में इसमें बता दूं आपको, हिंदी में आपको एक गद्यांश पूछा जाता है। सर्वप्रथम गद्यांश पूछा जाएगा और एक पद्यांश। गद्यांश में आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, जो आपको गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद में। और पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। साथियों, मैं आपके सामने ये गद्यांश लगा देता हूँ। ये आपके सामने पूरा गद्यांश है, आप इसे पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। गद्यांश में लिखा है, निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। नीचे ये पूरा गद्यांश आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। उसके बाद में मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर देने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पूछा, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं रेखांकित शब्द में से आशय है। यानी खंडहर की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 91 का सही आंसर हो जाएगा यानी इतिहास। जिनके अपने कोई इतिहास नहीं, यानी खंडहर की जगह पे हम इतिहास का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों से लेखक का क्या आशय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक इमारतें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सदैव वर्तमान में रहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी रात में भी जगने। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, सही शब्द चुनिए। जहां खालिस्तान होते ही चमगादड़ आते हैं, यानी खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अंधकार। यानी यहाँ अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, कौन सा शब्द भिन्न है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भंजंग। भुजंग आपका यह भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, वे शहर कितने खालिस्तान है? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताइए। नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दुर्भाग्यपूर्ण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये आपको गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। ये गद्यांश के बाद में फिर आपको ये पद्यांश पूछा जाएगा। ये 99 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 100 से 105 तक देखेंगे। इसमें नीचे दिए गए पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये आपके नीचे पद्यांश दे रखा है। ये पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। ये पद्यांश पढ़ लीजिए, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100वां, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 100 में का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मैं ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 101 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें पूछा है कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किससे मिल सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समर्पित भक्त को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ढूंढें शब्द है। ढूंढें शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, 104 में पूछा है सब श्वासों की श्वास में का आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, कौनों का अर्थ है। कौनों का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी किसी भी। साथियों 105 तक सभी कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आपके पद्यांश के। अब आगे 106 से आगे देखते हैं। 106 में पूछा है मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी नोम चोमस्की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 107 में पूछा है निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 108 में पूछा है बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण घटक है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक साक्षरता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समृद्धता स्थापित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 110 में पूछा है लेखन खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक उत्पादक कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है।
नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ये कहता है समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी कहता है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ाना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी कहता है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। इसमें आपका ए और सी सही है और इसमें आपका बी गलत है, यानी समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और सी कहता है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? नीचे चार ऑप्शन रखे, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विशिष्ट सूचना ढूंढना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? नीचे चार ऑप्शन रखे, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है कक्षा फर्स्ट का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति दांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि? नीचे चार ऑप्शन रखे, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा थर्ड का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षण के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? नीचे चार ऑप्शन रखे, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 120 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। साथियों सामान्य हिंदी के इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।